खबर मध्य प्रदेश से है, जहां वंदे मातरम को लेकर उठे राजनीतिक बयान ने प्रदेश की सियासत को एक बार फिर गर्म कर दिया है। यहां केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा संसद में वंदे मातरम न गाने वालों की सूची का जिक्र किए जाने के बाद कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद के बयान ने नया विवाद खड़ा कर दिया है। अमित शाह के बयान के कुछ ही घंटे बाद कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद ने सार्वजनिक रूप से यह साफ कहा कि वे वंदे मातरम नहीं गा पाएंगे। वास्तव में यही बयान मध्य प्रदेश की राजनीति में तीखी प्रतिक्रिया का कारण बन गया है। आरिफ मसूद के इस बयान के सामने आते ही प्रदेश की राजनीति में जैसे हलचल तेज हो गई है। एक और उनकी यह दलील सामने आ गई कि वे व्यक्तिगत कारणों से वंदे मातरम नहीं गा सकते, और दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी ने इस बयान पर कड़ा विरोध दर्ज कराया है। इसी क्रम में बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा ने बेहद तीखा पलटवार किया। रामेश्वर शर्मा ने आरिफ मसूद से सीधे सीधे सवाल पूछा कि क्या भारत में रहना मजहब के हिसाब से होगा या भारत के हिसाब से होगा। उन्होंने कहा कि राष्ट्रगीत वंदे मातरम और भारत माता की जय जैसे नारों पर आपत्ति जताना किस मानसिकता को दर्शाता है। वास्तव में यह सोच देशभक्ति से अधिक किसी अलग विचारधारा की ओर इशारा करती है। रामेश्वर शर्मा ने अपने बयान में आगे ये भी कहा कि कांग्रेस के कई नेता वोट के लिए हिंदू धार्मिक कार्यक्रमों में पहुंचते तो हैं, लेकिन वहीं भारत माता की जय और वंदे मातरम बोलने में परहेज करते हैं। उन्होंने इसे जिन्ना जैसी मानसिकता बताते हुए कहा कि अब देशवासियों को तय करना होगा कि ऐसी सोच भारत के प्रति निष्ठावान हो सकती है या नहीं। दरअसल ये पूरा विवाद केवल एक बयान का नहीं है, बल्कि राष्ट्रभक्ति, राष्ट्रगीत और राष्ट्रीय पहचान से जुड़े उन सवालों का है जिन पर देश में समय समय पर राजनीतिक टकराव होता रहा है। और अब जब ये बयान मध्य प्रदेश से आया है तो इसके राजनीतिक और सामाजिक दोनों आयाम सामने आ रहे हैं। मजहब के हिसाब से हिंदुस्तान में रहोगे कि हिंदुस्तान के हिसाब से हिंदुस्तान में रहोगे, ये एक सवाल है। और इसलिए आरिफ मसूद जैसे लोगों को कान खोलकर सुन लेना चाहिए कि जब तुम्हारा मजहब वंदे मातरम गाने के लिए मना करता है तो वोट के खातिर तुम बिना नहाए धोए मंदिर में जाकर पूजा की थाली पकड़ लेते हो, लंबा त्रिपुंड लगवा लेते हो, वो तब तुम्हारा मजहब आड़े नहीं आता। तुम्हारा मजहब मूर्ति की बदनाई करना मना है ना, तो वोट के खातिर चुनरी ओढ़ रहे हो, वोट के खातिर देवी जागरण में जा रहे हो, वोट के खातिर आरती कर रहे हो मंदिरों में घुसकर, और राष्ट्रगान गाने के लिए, राष्ट्रगीत गाने के लिए, भारत माता की जय बोलने के लिए तुम्हारा मजहब मना कर रहा है। धन्यरे मजहब के मानने वालों, अरे जब मजहब से ही तुम बेईमानी करने पर उतरे हो, स्वार्थी लोग हो, इसके ही कारण तो हिंदुस्तान का विभाजन हुआ है। पहले जिन्ना का स्वार्थ आड़े आया तो देश का विभाजन हुआ, और आज तुम जैसे कांग्रेसी फिर 150 साल पर जब पूरा विश्व, पूरा भारत वंदे मातरम की यशोगाथा गा रहा है और तुम वंदे मातरम गाने से मना कर रहे हो, इसका मतलब ये है कि ये सुधर नहीं सकते। ये आज भी जिन्ना की मानसिकता लेकर चल रहे हैं। अब हिंदुस्तानियों को सोचना है कि जो तुम्हारा राष्ट्रगान ना गाए, जो तुम्हारा वंदे मातरम गीत, राष्ट्रगीत ना गा पाए, जो भारत माता की जय ना बोल पाए, वो भारत माता के प्रति वफादार होगा या पाकिस्तान के टुकड़ों पर पलने का काम करेगा। कांग्रेस का तो गान ही वंदे मातरम है, ये वो कैसे आरोप लगा रहे हैं। इन्होंने तो कभी गाया नहीं, इनसे खुद पूछ लो कि कितना इनको आता है। मेरे को जो बोलना था मैं बहुत पहले भी बोल चुका हूं, और मैं बार बार कह चुका हूं कि मैं भारतीय हूं और उस देश की आजादी में जन्मा हुआ व्यक्ति हूं जिसके पूर्वजों ने देश को आजाद कराया। तो गाने से आजादी और गाने से भारतीयता नहीं।